खबरदार, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। मैं हूं आपके साथ बलविंदर सिंह और खबरदार में सबसे पहले बात पुलिस की। अक्सर ही आपने सुना होगा कि पुलिस लोगों पर शिकंजा कस देती है, लेकिन राजपुरा से जो खबर आई है उसके मुताबिक लोगों ने ही पुलिस को काबू कर लिया। भीड़ ने एक मामले में पूछताछ करने आए 2 पुलिस वालों को बंधक बना लिया। आरोप है कि पुलिस वाले नशे में थे और उन्होंने गुरुद्वारे के ग्रंथी और उसके परिवार के साथ मारपीट की थी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। इस गुरुद्वारे में ये पुलिस पहुंची है 2 पुलिसकर्मियों को छुड़वाने के लिए, जो इस भीड़ के शिकंजे में फंस गए थे। वैसे तो पुलिस लोगों को काबू करती है, लेकिन राजपुरा के सराय बंजरा में कुछ उल्टा ही हुआ। यहाँ भीड़ ने 2 पुलिसकर्मियों को ही बंधक बना लिया। मामला तब भड़का जब सराय बंजरा के इस गुरुद्वारे में 2 पुलिसकर्मी ग्रंथी से एक दुर्घटना के मामले में पूछताछ करने के लिए आए, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले नशे में थे और उन्होंने ग्रंथी के साथ मारपीट की और अब शब्द भी बोले। मैं उत्ते खड़ा ही जी, मेरे घर के परिवार के पिछे आए ने, उन्हें मैंने गलवे तो फड़ लिया, तो गलवे तो फड़ के वापस वालों खिंचण लगा, तो उत्थों मेरे परिवार के जो पिछे आए उन्होंने भी गल पै गए भी तुसीं क्यों। वो गल पैण के कारण धक्का मुक्के उन्हें चलो जीटी रोड का मामला संगत इकट्ठी हो गई, संगत ने फड़ के दोवें अंदर खिंच केसां तो फड़ लिया, कपड़े पाड़ते, मेरे घर वाले के कपड़े पाड़े ने। यही नहीं, आरोप ये भी है कि जब परिवार की महिलाओं ने ग्रंथी को बचाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उनके साथ भी बदसलूकी की, और जैसे ही आसपास के लोगों को इस मामले के बारे में पता चला, उन्होंने पुलिस वालों को पकड़कर बंधक बना लिया। बाबा जी ने धक्के मार के तू गड्डी च बैठ, तेन असीं कपड़े नहीं बदल देने बहुत से बाबा जी तो थप्पड़ मारे जो मुड़ के सानू असीं छडावन लग गए, मुड़ के साडे भी कपड़े हथी पै गए। अपने ही विभाग के कर्मचारियों पर ऐसे आरोप लगने पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन पूरे मामले की जांच के बाद ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਲਾਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਲਾਜਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाऊगी। पुलिस कर्मियों पर नशे में बदसलूकी के आरोप गंभीर हैं, लेकिन जिस तरह से भीड़ ने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर पुलिस कर्मियों ने कानून तोड़ा था तो उसकी शिकायत की जा सकती थी। भीड़ को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया और ग्रंथी के परिवार के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो अब पुलिस जांच के बाद ही पता लग सकेगा। अवतार गिल, जी मीडिया, पटियाला। अगर आप पैसे निकलवाने के लिए एटीएम बूथ तक जाते हैं तो खबरदार, क्योंकि कुछ नजरें एटीएम बूथ तक आपका पीछा करती हैं और बड़ी ही चालाकी से आपको ठग लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप एटीएम बूथ में ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं और बूथ में कोई दूसरा शख्स मौजूद है तो कभी भी ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि पास खड़ा शख्स कोई शातिर हो जो आपको धोखे का शिकार बनाकर आपके अकाउंट पर अटैक करे और आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर दे, क्योंकि फरीदाबाद से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। तस्वीरों में पुलिस के साथ एक शख्स एटीएम बूथ में खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है, आपको ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि आखिर ये है कौन। ये शख्स एक शातिर लुटेरा है जो सीधे आप पर हमला न करके आपके अकाउंट को निशाने पर लेता और एटीएम के जरिए लूट की वारदात को अंजाम देता। इस शख्स का नाम असलम है, जो पलवल जिले के गांव घाघोट का रहने वाला है। 2 दिन पहले पुलिस ने इसे एक किसान के साथ 20,000 की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था। किसान की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असलम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन की रिमांड मिलने के बाद पुलिस इसे एटीएम बूथ में ये जानने के लिए लेकर आई कि कैसे एटीएम के जरिए ये लोगों के अकाउंट से छेड़छाड़ कर रुपए उड़ा रहा था। आकाश सिनेमा हॉल के पास बैंक ऑफ इंडिया का है, वहां से इन्होंने 3,000 रुपए फिर वहां से निकाले। वहां इनको पता लगा कि इनके 20,000 रुपए और कम हो गए हैं। इन्होंने वहाँ अकाउंट चेक किया तो यहाँ पे अड़ोस पड़ोस के गांव का लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और एटीएम्स वगैरह बैंक से यूज करते हैं, तो हम विशेष सतर्कता बरतते हैं। एटीएम के अंदर ये पहले से मौजूद रहता और किसी दूसरे शख्स के पहुँचने पर वो मशीन के पास खड़ा हो जाता। इसके बाद मशीन के बाईं तरफ से ऊपर वाले बटन को नाखून से दबाकर हैंग कर देता, जिससे कार्ड से पैसे निकालने वाला 2-3 बार कार्ड लगाता
लेकिन पैसे नहीं आते। इसके बाद ये अपनी शातिर चाल चलता और मशीन खराब होने की बात कहकर दूसरे एटीएम बूथ पर भेज देता। हर कोई यही समझता कि मशीन खराब है और वो वहां से चला जाता। इसके बाद ये शातिर उसी शख्स के अकाउंट से पैसे निकाल लेता। पुलिस की माने तो ये ठग एटीएम मशीन के कैंसिल बटन पर गोंद लगाकर उसे चिपका देता था, जिससे अकाउंट बंद नहीं होता था। पुलिस को इस गिरोह के बाकी मेंबरों की भी तलाश है, जो असलम के साथ मिलकर लोगों के अकाउंट पर अटैक कर रहे थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, क्या ये उस चीज पे लगाते थे, किस तरह से ये एटीएम को खराब करते थे और किस तरह से उनके बाद ये निकालते थे। हम सारा इनका पता करेंगे, इनके नेटवर्क को तहस नहस करेंगे। ये खबर आपको खबरदार करती है ऐसे शातिर ठगों से, जो आपको धोखे का शिकार बनाकर आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। आप सावधान रहें और कुछ जरूरी बातों का हमेशा ख्याल रखें, जिनमें कभी भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। कभी भी अपने एटीएम का पिन कोड और एटीएम कोड किसी को ना बताएं। अगर एटीएम बूथ में कोई शख्स मौजूद है तो उसके सामने ट्रांजैक्शन ना करें। एटीएम मशीन छोड़ने से पहले कैंसिल बटन दबाकर ट्रांजैक्शन क्लोज होने का इंतजार करें और पूरी तसल्ली के बाद ही एटीएम बूथ से बाहर निकलें। ये छोटी सी सावधानियां हो सकता है कि आपको लूट और ठगी का शिकार होने से बचा ले, क्योंकि जुर्म अब हाईटेक हो चुका है और अपराधी बेखौफ। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। आगे बढ़ते हैं। एक घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और वो भी अवैध। सोनीपत पुलिस ने जब एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की तो ये खुलासा हुआ। पुलिस ने उसी घर से एक आरोपी को भी काबू किया है, जो पहले आरपीएफ में तैनात था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो कई बार जेल जा चुका है। बंदूक, पिस्तौल, कारतूस और कितने ही अवैध हथियार पुलिस के हाथ लगे। और ये हथियार जिस शख्स के घर से बरामद हुए हैं, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है, जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोनीपत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव सैया खेड़ा में एक शख्स राजेंद्र के घर पर अवैध हथियार हैं। पुलिस ने छापेमारी की और हथियारों समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 46 जिंदा कारतूस, एक पिस्तौल, बंदूक, 3 अवैध देसी कट्टे और 6 खाली खोल बरामद हुए हैं। और अभी इससे हमें इतनी भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई योजना, बड़ी कोई वारदात करने की योजना तैयार कर रहा था, जो अभी अवॉइड की है, हमने इसको रोका है। इससे हमें 6 वेपन मिले हैं, 2.3 इसके हैं, 32 बोर के हैं, देसी कट्टे हैं, एक राइफल है, एक 9mm का है और एक वेपन हमें इसमें से देखने से लग रहा है, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो शायद ये कोई सरकारी वेपन भी हो सकता है, 9mm का। तो ये भी हम पूछताछ करेंगे, कहीं से इसने कोई चुराया हो या कहीं से लूटा हो इसने सरकारी वेपन, तो वो भी एक गंभीर मसला है। पुलिस ने जब इस आरोपी के जुर्म की किताब खोली तो कई आपराधिक वारदातें सामने आईं। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र पहले आरपीएफ में था, लेकिन 1998 में राजेंद्र को बर्खास्त कर दिया गया। राजेंद्र को गन्नौर पुलिस ने सबसे पहले एक ऑटो चालक से मारपीट करने के मामले में 1993 में गिरफ्तार किया। फिर कत्ल की कोशिश करने के आरोप में 2 बार गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, लूट, कत्ल और अवैध हथियार रखने के मामले में भी राजेंद्र जेल जा चुका है। तो इसके ऊपर पहले भी केस थे, 7 केस थे विभिन्न धाराओं में, 302 में, 307 में, 395 में, लूट और डकैती में भी शामिल रहा है। ये इसने कई जगह दिया है, इसमें यहाँ पे भी गन्नौर के एरिया में भी दिया है, दिल्ली एरिया में भी दिया है और मुजफ्फरनगर के एरिया में भी दिया है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले ये आरपीएफ में मुलाजिम था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, वहां से बर्खास्त हो चुका है ये राजेंद्र, और इसने कई जगह यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में वारदातों का अंजाम दिया है। आरोपी एक बार फिर पुलिस के शिकंजे में और पुलिस को शक है कि आरोपी से पकड़े गए हथियार सरकारी भी हो सकते हैं, जो शायद इसने चुराए। फिलहाल पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने ये हथियार किस लिए जमा किए। पूछताछ में सारी बात हम करेंगे कि इतना भारी मात्रा में हथियार एक कहां से लेकर आया, क्या मकसद था इसका, कहां इसने वारदात करनी थी, तो सारी बातें पूछताछ में आएंगी। गिरफ्तार किया, रिमांड लेंगे इसका।
आरोपी से पूछताछ में पुलिस को कई खुलासे होने की उम्मीद है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजेंद्र के साथ और कौन कौन शामिल है और ये किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। अगला मामला पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से। यहां लगातार लूट की 4 वारदातों के बाद दहशत फैल गई थी, लेकिन पुलिस ने लूट की इन वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने लूट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। शहर में मंगलवार की रात को लगातार पहले सेक्टर 39 में लूट की 2 वारदातें हुई और उसके बाद सेक्टर 31 और फिर सेक्टर 36 में लूट हुई। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 लड़कों ने लोन लिया हुआ था और दिवाली पर सारे पैसे खर्च कर दिए थे, इसीलिए इन्होंने लूट की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले शिकार ढूंढे और फिर उनके सिर पर डंडा मारकर उनसे पैसे छीन लिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कस लिया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पहले भी किसी आपराधिक मामले में शामिल रहे हैं या नहीं। ये रात को वारदात करते हैं। पहले तो पुराना रिकॉर्ड अब तक हमने निकाला है इनका, स्नैचिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन ये रॉबरी करी है इन्होंने। एक ही रात में 4 लोगों को मारा इन द सेंस के दे बीटन देम विद द आयरन रॉड एंड ऑल द पीपल आर इन द हॉस्पिटल। उसमें देख रहे हैं कि कौन कौन इसके और लिंक्स हैं और भी इस गैंग के साथ पंजाब से भी हैं लोग। सो वी आर होपफुल के इनसे और ज़्यादा चीज़ें बरामद होंगी। हरियाणा में बंदूक वाले बदमाश हैं तो राजधानी चंडीगढ़ में रॉड मारकर लोगों को लूटा गया। लेकिन पंजाब में भी कुछ ऐसे गिरोह हैं जो हथियारों के दम पर लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस ने इनमें से एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरों का ये गैंग कई दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। ये गैंग हथियारों के दम पर सड़क चलते ही अपने शिकार तलाशते और लूट कर रफू चक्कर हो जाते। मलेरकोटला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस गिरोह के 5 सदस्यों को तब गिरफ्तार किया जब ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों से लोहे का भरा हुआ एक ट्रक और हथियार बरामद हुए हैं। मलेरकोटला दी पुलिस ते सीआईए दी पुलिस ने समेत नाका लाया सी मिति 17 तरीक ਨੂੰ एक 5 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਏ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਦਿਆ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਰਜ ਆ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਰਜ ਆ। ਕਰੀਬ 26 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਆ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ। ये गिरोह उस वक्त ट्रक लूटता था जब ट्रक ड्राइवर खाना खाने के लिए रास्ते में ट्रक रोकता और तभी ये हथियारों के दम पर ट्रक लेकर फरार हो जाते। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजे पुछगिछ जारी है, होर भी इन्हां कोलों काफ़ी कुछ मिलने की संभावना है। ये जो ट्रक कोई जिद्दां गोबिंदगढ़ तो चलिया लैके उहदे पिछे कार ला लैंदे सी कि ढाबे ते जो ड्राइवर रोटी खाण खड़दा सी उहनूं दिखा के पिस्तौल ते ट्रक हो के ले। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर और खुलासे होंगे और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सकेगा। सुमित सिंह जोशी, जी मीडिया, संगरूर। बात फरीदाबाद की, जहां के सुनपेड़ में बच्चों को जलाने का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। इस मामले में 2 वकीलों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वकीलों की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन किया जा रहा है। सुनपेड़ मामले में 2 वकीलों की गिरफ्तारी का विरोध तेज हो गया है। फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन ने गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। वकीलों का आरोप है कि उनके साथियों को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हड़ताल की वजह से कोर्ट का काम भी बाधित रहा। एफआईआर से वकीलों का नाम न हटाने की सूरत में वकीलों ने हड़ताल का दायरा बढ़ाने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 वकील भी शामिल हैं। इन 2 को झूठा उस केस में फंसाया, जबकि 30 साल से बल्लकोट रह रहे हैं। उसका काउंटर करने के लिए, यानी कि उसको बैलेंस बनाने के लिए कि भाई हालांकि उनकी आत्महत्या आपस में है, पता नहीं किस तरह से क्या है, उनकी अपना मामला है, तो उसमें उसको पैरेलल बराबर करने के लिए ये झूठे मुकदमे फंसवाया।
इनकी दलील है कि आग घर के अंदर से ही लगी थी। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सुनपेड़ में एक दलित परिवार के 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। मामले के गरमाने पर प्रदेश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कि पुलिस को शर्मसार करने वाली हैं। और ये तस्वीरें सामने आई हैं बिहार के आरा से। वीडियो में दिख रहा पुलिस वाला पूरी तरह से नशे में धुत है। और किस तरह से ये गाने को एंजॉय कर रहा है आप देख सकते हैं। और बीच सड़क इसका पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है। आरा के नवादा चौक पर दारोगा सम्राट अशोक की ये नौटंकी काफी देर तक चलती रही और लोग तमाशा देखते रहे। मुंह में नोट और हाथों में रेडियो, गाना बज रहा है और दारोगा का तमाशा जारी है। देखते ही देखते नशे में धुत सम्राट अशोक को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दारोगा एक दूसरे मामले में पहले ही सस्पेंड है। आप कोई भी जानकारी या सुझाव हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं zpunjab.com पर। फेसबुक पेज हमारा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, इसे लाइक कीजिए। खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और ट्वीट आप कर सकते हैं हमें #ZPHH के साथ और फॉलो कर सकते हैं @ZPunjab। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।